हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों GK@11 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम करेंगे आज जैन धर्म का पार्ट 2। ठीक है, हमने कल क्या किया था? हमने किया था जैन धर्म का पार्ट 1 किया था। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? उसके अंदर हमने पढ़ा था ऋषभ देव जी के बारे में, महावीर स्वामी जी के बारे में, पार्श्वनाथ जी के बारे में। ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे भाई जैन धर्म के अंदर कितनी जैन संगीतियां हुई थी, जैन धर्म का आगे विस्तार कैसे हुआ था, महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद कैसे विस्तार हुआ था, और कैसे उसके दो टुकड़े हुए थे, श्वेतांबर और दिगंबर में कैसे बट गया था। ठीक है, और उसका पतन कैसे हुआ था, ये सारी बातें आज पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसकी जो जैन संगीति हुई थी पहले जैन संगीति कब हुई थी? जैन धर्म की पहली जैन संगीति हुई थी 300 बीसी के अंदर। 300 बीसी के अंदर ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर। पाटलिपुत्र, और उसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? स्थूलभद्र ने। बस यही क्वेश्चन आता है कि भाई कब हुई थी, कहाँ हुई थी, अध्यक्षता किसने की। ठीक है, दूसरी 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 कब हुई थी? वो हुई थी 512 के अंदर। ये हुई थी वल्लभी में। ये कहाँ है? गुजरात में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्षमाश्रवण ने। ठीक है, यहां से यही क्वेश्चन आते हैं कि भाई दूसरी कब हुई थी, अध्यक्षता किसने की थी, पहली कब हुई थी, अध्यक्षता किसने की थी, कहाँ हुई थी। ठीक है, यही है भाई। पहली हुई थी, इसमें क्या हुआ था कि भाई पहली जैन सभा हुई थी, इसमें क्या हुआ था? इसमें जो जैन धर्म था वो दो दो टुकड़ों में बट गया था। दो टुकड़ों में क्यों बट गया था कि भाई जो भद्रबाहु था, भद्रबाहु, उसने क्या हुआ कि भाई उसने अपने ज्ञान के बलबूते पे ये देखा कि भाई मगध में आने वाले समय में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया भद्रबाहु ने? अपने जैन मुनि जो शिष्य थे उनको लेके दक्षिण भारत के अंदर चला गया, यानी तमिलनाडु और कर्नाटक के एरिया में आ गया। ठीक है, और जो बाकी शिष्य बचे रहे वो कहाँ रह गए? वो उत्तरी भारत में रह गए। उत्तरी भारत में तो जब वो अकाल का सामना कर रहे थे तो जैसे वो पहले उनकी जो स्थिति थी वो उनकी बदल चुकी थी। तो भद्रबाहु जब वापस 12 वर्षों के बाद लौट कर मगध में आया तो उन्होंने देखा कि भाई उनकी जो स्थिति है, यानी जो महावीर स्वामी जी के बताए रास्ते पे ये नहीं चल रहे, ये उन्होंने मतलब उसको चेंज कर लिया है। ठीक है, तो फिर इन्होंने कहा कि भाई आप उसी रास्ते पे चलो। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने मना कर दिया। तो दोनों के अंदर क्या हुआ? तकरार पैदा हो गई। तकरार पैदा हो गई तो क्या हुआ कि भाई जैन धर्म है वो दो हिस्सों में बट गया। ठीक है, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर, इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर के प्रमुख कौन थे? भद्रबाहु। ठीक है, श्वेतांबर, दिगंबर, इसके प्रमुख स्थूलभद्र थे, इसके प्रमुख थे भद्रबाहु। क्या हुआ कि जो श्वेतांबर था ये दो गुट बन गए। श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र पहनते थे। जो मगध में ही रह गया था ना जो गुट, वो है श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु जो दक्षिण एशिया में चला गया था वो हो गया दिगंबर, यानी भद्रबाहु वाला। ठीक है, तो श्वेतांबर ये सफेद वस्त्र पहनते थे और ये नग्न अवस्था में रहते थे। इनके जो नियम होते थे वो थोड़े से नाजुक होते थे, इनके ज्यादा कठोर होते थे। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि भाई मूर्तियां मूर्तियां बनाते थे, लेकिन ये क्या करते थे? ये उन मूर्तियों को सजाते थे। और ये भद्रबाहु वाले दिगंबर ये जैसे नग्न अवस्था में अपने आप रहते थे वैसे भी उनका श्रृंगार नहीं करते थे, मूर्तियों को भी नग्न अवस्था में ही रखते थे। ठीक है, ये। और श्वेतांबर में क्या देखा गया? भाई श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र पहनते थे, इसलिए इसमें स्त्रियों की संख्या थी, इसमें नहीं थी क्योंकि नग्न अवस्था में रहती थी।
मोक्ष की प्राप्ति के द्वार इसके अंदर खुले थे, इसके अंदर नहीं थे, स्त्रियों के लिए। ठीक है, ये तो था इनके अंदर डिफरेंस। अब बात करते हैं इसके जो त्रिरत्न थे। इसके त्रिरत्न कौन से थे? त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, आचरण और दर्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ये इसके त्रिरत्न थे। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक का अर्थ होता है अच्छा। सम्यक ज्ञान मतलब किसी से अच्छा ज्ञान लो और उसको अच्छा ज्ञान दो। आचरण मतलब अपना व्यवहार किसी के प्रति ऐसा रखो कि भाई किसी को हानि ना हो। ठीक है। दर्शन यानी अच्छा देखो और किसी को अच्छा दिखाओ। ठीक है, किसी को बुराई का रास्ता मत दिखाओ। ठीक है, ये इसके त्रिरत्न थे जैन धर्म के। फिर बात करते हैं इसके अंदर क्या आता है, इसका जो पतन, मेनली इसका पतन पढ़ते हैं। इसका पतन कैसे हुआ, जैन धर्म का पतन कैसे हुआ? जैन धर्म का पतन हुआ इसके, भाई सबसे पहले तो इसके जो सिद्धांत थे वो कठोर थे। पहला पॉइंट है कठोर सिद्धांत। कठोर सिद्धांत, टोटल सिद्धांत कितने दिए थे? जो पार्श्वनाथ जी महाराज थे उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और अहिंसा, ये 4 दिए थे। और जो 5वां दिया था ब्रह्मचर्य, वो किसने दिया था? वो महावीर स्वामी जी ने दिया था। ये सिद्धांत इतने कठोर थे, जैसे सत्य है, सत्य बोलने में अच्छा लगता है लेकिन हर व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता। अहिंसा यानी हर बंदे से अहिंसा यानी नहीं हो रही। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन हर बंदे से नहीं हो रहा। इस वजह से क्या हुआ कि भाई ये जो सिद्धांत थे ये कठोर हुए। इन कठोर सिद्धांतों के कारण क्या हुआ कि भाई इस जैन धर्म का पतन आरंभ हो गया लोगों का। ठीक है, फिर राजाओं को आश्रय, यानी क्या हुआ भाई बौद्ध धर्म था, उसमें अशोक, कनिष्क जैसे राजाओं का सपोर्ट मिला। सपोर्ट बोल देते, सपोर्ट मिली। किसी धर्म को सपोर्ट मिलेगी तभी तो वो आगे इंक्रीज होगा, तभी तो वो फैलेगा। इसको सपोर्ट नहीं मिली, यानी सपोर्ट मिली लेकिन इतनी नहीं मिली जितनी कि बौद्ध धर्म को मिली। बौद्ध धर्म को इतनी सपोर्ट मिली, जैसे अशोक और कनिष्क जैसे राजाओं ने उसको इतना सपोर्ट किया कि भाई वो दूसरे देशों तक फैल गया, यानी आउट ऑफ इंडिया हो गया। ये क्या कह रहा है कि भाई इसमें जैन धर्म में क्या हुआ, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित रहा। ठीक है, इसमें इतने राजाओं का वो नहीं रहा, जैसे कलिंग राज खारवेल था, ये भी इसके अंदर था, चंद्रगुप्त मौर्य था, इन्होंने इसमें योगदान दिया लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर ज्यादा। नंबर 3 संप्रदाय। संप्रदाय यानी भाई जैन धर्म था 2 गुटों में बट गया था, दो गुटों में बट गया था। अब इस गुट की ये नहीं सुनते, इस गुट की ये नहीं सुनते, आपसी दोनों में तकरार होने लग गई, एक दूसरे के अंदर भेदभाव होने लगी, भेदभाव होने लगे। जैसे श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर की दिगंबर नहीं मानता, दिगंबर वालों की श्वेतांबर नहीं मानते, नहीं मानते। तो फिर क्या हुआ, अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, पतन होगा, पतन होगा तो बस पतन होगा। नंबर 4 भेदभाव। भाई क्या हुआ, भाई लोगों में आपसी भेदभाव फैलने शुरू हो गए। जब 2 गुट बट गए, 2 गुट बट गए, तकरार शुरू हो गई, भेदभाव शुरू हो गए, एक दूसरे के अंदर कमियां निकालने लग गए। तो फिर ये क्या हुआ कि भाई जैन धर्म का पतन वहां से आरंभ हो गया। फिर भाई इसके अंदर क्या हुआ, प्रचारकों की कमी, भाई जैन धर्म के अंदर प्रचारकों की कमी थी।
इस वजह से जैन धर्म आगे तक विस्तार नहीं है उसका, जैन धर्म का। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ था, तभी तो वो आगे मतलब भारत से भी बाहर गया, लेकिन जैन धर्म के अंदर नहीं गया। ठीक है, एक है कृषि। पहले क्या होता था कि भाई जो जैन धर्म के जो कुछ लोग थे जो कृषि करते थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया करता थे। अब इंसान क्या करे, अगर कृषि नहीं करेगा तो खाएगा क्या? ठीक है, अगर कृषि नहीं करेगा तो खाएगा क्या? जो कृषि वाले थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था जैन धर्म के अंदर। तो फिर क्या हुआ कि भाई वो कृषि वालों ने जैन धर्म को छोड़ दिया। ठीक है, और एक और आता है ब्राह्मण, ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म यानी जो ब्राह्मण होते थे, पहले क्या होते थे, राजा महाराजा होते थे, उनके महलों में ब्राह्मण होते थे और उन्हीं के बताए मार्ग के अनुसार वो चलते थे। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं कि भाई जो ब्राह्मण होते थे वो जैन धर्म को नहीं मानते थे, वो सदैव उसको अपने धर्म से नीचे मानते थे। इसके अंदर फिर क्या हुआ कि भाई शैव धर्म और वैष्णव धर्म का भी विस्तार हुआ। उस वजह से भी क्या हुआ कि भाई जो जैन धर्म है वो उसका पतन हो गया। ठीक है, ये तो था इसका पतन। फिर क्या हुआ कि भाई जो इसके अंदर मूर्ति कला का भी विकास होता है। मूर्तिकला दो तरह की मूर्तिकला का विकास होता है, एक गांधार शैली और एक मथुरा शैली का विकास होता है। गांधार शैली में क्या होता है कि भाई जो उत्तर पश्चिम एरिया में जिस शैली का विकास हुआ उसको बोले गांधार शैली। गांधार शैली में क्या होता है कि भाई जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड मूर्तियों का विकास उधर होता है, मूर्तियां उसके अंदर आती हैं। और जो मथुरा शैली है, मथुरा शैली का काम हुआ ये मथुरा साइड में हुआ। तो फिर इसके अंदर क्या हुआ, इसमें आती है जैन धर्म की मूर्तियां। ठीक है, जैसे दिलवाड़ा जैन मंदिर, और एक खजुराहो का जैन मंदिर जो इसने किसने बनवाया था, ये बनवाया था चंदेल राजाओं ने। ठीक है, और ये कहाँ पे पड़ा है, ये है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश, ये शायद छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, मूर्तिकला का विकास हो गया। अब फिर क्या हुआ कि भाई जो जैन धर्म था, इसकी जो भद्रबाहु है इसने एक रचना की थी कल्पसूत्र की। भद्रबाहु ने एक रचना की थी कल्पसूत्र की। इस कल्पसूत्र में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, कल्पसूत्र के अंदर इंफॉर्मेशन मिलती है भाई जो जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर थे उनकी जीवनी का विस्तार इसके अंदर मिलता है। ठीक है, और एक रचना और थी भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, इसके अंदर भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ये तो था जैन धर्म। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है, एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ, हमने पढ़ा है जैन संगीतियां। जैन संगीतियां, दो जैन संगीतियां हुई थी। पहली जैन संगीति हुई थी 300 बीसी के अंदर, किसके काल में हुई थी, ये मौर्य वंश के टाइम पे हुई थी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने, पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी, जिसको आज हम क्या जानते हैं, पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरी हुई थी वल्लभी के अंदर, ये हुई थी 512 बीसी के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो क्षमा श्रवण ने की थी। और हाँ, एक और बात, इनके जो प्रतीक चिन्ह, एक एग्जाम में ये हो रहा जाता है प्रतीक चिन्ह, जैसे महावीर स्वामी थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, वीर, महावीर, शेर। ठीक है, ऋषभ,
ऋषभनाथ, इनका बैल, सांड। पाशरु, पाशुरनाथ, शरु, शरु, सर्व यानी सांप। अरिष्ट नेमी, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, एक दो तीन दो ही, वैसे मोस्टली तो ये ही आते हैं। अरिष्ट नेमी, अरिष्ट, शय, शंख, ये इसके अंदर आते हैं बस। भाई वीर है, जो वीर है, शेर वीर है, महावीर, शेर वीर, ऋषभ बैल, पाशर्व शर्व, शर्व सांप, अरिष्टनेमी शय, शंख। ठीक है, ये इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है भाई, बस और क्या। चलो ठीक है भाई, थैंक यू।